अब क्या उसको बदला जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी बी टीम रखा जा रहा है या अभी भी जन स्वराज पार्टी ही रहेगा? जो घर में एयर कंडीशन नहीं है, उनकी गाड़ी बिना एयर कंडीशन की है। ये अगर चाहते हैं प्रशांत किशोर जी की हमारा देश एयर कंडीशन मुक्त बने, तो सबसे पहला उनका जो मैनिफेस्टो जारी करेंगे उसमें पहला यही रखें। देखिए, बिहार में वो सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने के लिए वो इस पार्टी का गठन कर रहे हैं। नहीं, प्रशांत किशोर जी की पार्टी का जैसे मीडिया के माध्यम से ही हमको पता चला कि जन स्वराज है। अब क्या उसको बदला जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी बी टीम रखा जा रहा है या अभी भी जन स्वराज पार्टी ही रहेगा? लेकिन आरजेडी के ऊपर उनका ज्यादातर निशाना है, तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं कि एसी कमरे में बैठ के बंद है और त्राहिमाम कर रही है जनता। क्या उनके घर में एसी नहीं है? बिहार की जनता को और बिहार के युवाओं को बताएंगे कि उनके घर में एयर कंडीशन नहीं है, उनकी गाड़ी बिना एयर कंडीशन की है, वो जहाँ जाते हैं वहाँ। आप बताइए कि हम लोग हैं, अभी गाड़ी में एयर कंडीशन है, मेरी गाड़ी में भी एयर कंडीशन है, मेरे घर में भी एयर कंडीशन है, लेकिन हम जनता के बीच जब जाते हैं तो वहां थोड़ी खुले मैदान में और जनता के फील्ड में वहां एयर कंडीशन थोड़ी ना लगा होता है। तो ये अगर चाहते हैं प्रशांत किशोर जी की हमारा देश एयर कंडीशन मुक्त बने, तो सबसे पहला उनका जो मैनिफेस्टो जारी करेंगे उसमें पहला यही रखें। क्योंकि देखिए, बिहार में वो सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने के लिए वो इस पार्टी का गठन कर रहे हैं और तरह तरह के वादे कर रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि प्रशांत किशोर जी जो देश का प्रधानमंत्री बना सकता है, वो बिहार के युवाओं को तब रोजगार क्यों नहीं दिया? बिहार का विकास तब उनके दिमाग में क्यों नहीं आया? बिहार में उन्होंने फैक्ट्री लगाने के लिए प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं कहा? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के लिए उन्होंने काम किया, नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं कहा? जब खुद की बात आती है तो अब बिहार का विकास होना चाहिए। कह रहे हैं कि जो लोग छठ में आएंगे, पर्व में जो आएंगे, वो लौट के नहीं जाएंगे। बिना चुनाव के लौट के नहीं जाएंगे। मतलब वो अपने वोट के लिए बुला रहे हैं ना, कि आप आइए, पैसे दे करके उनको टिकट कटा के बुला रहे हैं, ट्रेन भर भर के बुला रहे हैं कि आइए, यहीं रहिए, हमको वोट दीजिए और उसके बाद चले जाइए। बाढ़ के सवाल 20 साल से मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री सुशासन कहे जाते हैं। जब वो बिहार का विकास नहीं कर पाए, कोई एक फैक्ट्री नहीं लगा पाए, तो ये प्रशांत किशोर जी क्या करेंगे? बाढ़ के सवाल बाढ़ में एयरफोर्स को लगाया गया है, आप लोगों ने सवाल उठाया था, उसके बाद देखिए, मुझे इस सरकार से ना तो केंद्र की सरकार से कोई उम्मीद है, ना राज्य की सरकार से कोई उम्मीद है, क्योंकि बाढ़ कोई पहली बार नहीं आई है बिहार में। प्रत्येक वर्ष इस समय बाढ़ आता है, तो सरकार को पहले से इसकी तैयारी रखनी चाहिए ताकि किसी को असुविधा ना हो। मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए, आज भी सवाल जब पूछा गया तो वो कोई जवाब नहीं देते। क्या मुख्यमंत्री जी मीडिया के लोगों से मिले थे? सामने आए, लेकिन उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। तो अब बताइए, जनता मतलब मुख्यमंत्री होते हुए एक राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनको उनको सारे सवालों का जवाब देना चाहिए, तो कम से कम जनता से तो मिलते नहीं है, मीडिया से तो कम से कम कर ले सवाल। कहते कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, जो भी कहते हैं, जो उनकी तैयारी है, जो उनके मुख्यमंत्री जो उनके इसमें है, केंद्र क्या कर रहा है, सिर्फ बयान ही आ रहा है। एनडीए नेताओं के सिर्फ मैं बयान ही देख रही हूँ, और धरातल पे अगर कोई मदद बाढ़ पीड़ितों को पहुंचा रहा है तो विपक्ष के इंडिया गठबंधन के नेता और उनके कार्यकर्ता ही पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री झारखंड का दौरा कर रहे हैं, लेकिन बिहार नहीं आ रहे हैं। झारखंड में चुनाव है ना, तो प्रधानमंत्री देश की जनता के लिए थोड़ी ना है, वो तो चुनाव के प्रधानमंत्री हैं, 24/7 चुनाव में ही व्यस्त रहते हैं। उनको बिहार से क्या लेना देना है? वोट मिल गया, सीटें मिल गई, अब टाटा बाय बाय, 5 साल पे फिर भेंट होगा। अभी 25 में विधानसभा होगा तो फिर अपने दल को जिताने के लिए फिर आएंगे। यही तो काम है इस देश के प्रधानमंत्री का। आज भी आप बाढ़ पीड़ितों के बीच जा रही हैं? बिल्कुल, अपने क्षेत्र में जा रही हूँ और बाकी संपर्क में जहाँ भी कोसी का जो भी सीमांचल का इलाका है, वहाँ अपने कार्यकर्ताओं से, अपने दल के कार्यकर्ताओं से हम लोग संपर्क में हैं। जहाँ जिस तरह की आवश्यकता हो वहाँ उनको मदद दी जाए।